हम जब आंखें खोलते हैं तो हमें दृश्य जगत दिखाई पड़ता है। प्रायः हमारी दृष्टि दृश्य पर ही पड़ती है और जो कुछ भी दिखता है हम अपने आप को उतने तक ही सीमित करके चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें दिखाई पड़ती है, पर बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो अदृश्य है, जिसे देखा नहीं जा सकता। संत कहते हैं जो दिखाई पड़ती है वह तुम्हारे सामने है और जिसे देखा नहीं जा सकता उसे भी पहचानने की जरूरत है। जो केवल दृश्य को ही सब कुछ मानते हैं वे अपने जीवन के परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि दृश्य से ज़्यादा बलवान अदृश्य है। कई बार लोगों का ऐसा कहना होता है कि मूल्यवान वही है जो दिख रहा है, पर मैं कहता हूँ जो दिख रहा है उससे ज़्यादा मूल्यवान वह है जिसे देखा नहीं जा सकता। ये लाइट जल रही है, हमें आपको सबको दिख रही है, लेकिन लाइट जिससे जल रही है वो किसी को दिखाई नहीं पड़ रही। मूल्यवान लाइट है या उसके अंदर आने वाली पावर? क्या है मूल्यवान? हाँ, दिख नहीं रही, पर जो कुछ भी दिख रहा है उसी की बदौलत दिख रहा है। पेड़ दिखता है, उसकी शाखा प्रशाखाएं दिखती है, पर उसकी जड़ हमें कभी दिखाई नहीं पड़ती। पर न देख पाने के बाद भी जड़ ही मूल है। अगर जड़ हटा दे तो पेड़ कहीं नहीं रहेगा। हमें शरीर दिखता है, हमारी इंद्रियां दिखती है, हमारी प्रवृत्तियां दिखती है, लेकिन इन सब के पीछे का जो मूल फोर्स है वो क्या है? वो क्या है? हाँ, क्या है? थोड़ा जोर से बोलो। वो दिखती नहीं, वो दिखती नहीं, और जो उसे पहचान लेता है उसका ही कल्याण हो पाता है। आज आचार्य कुंद इसी संदर्भ में बात कह रहे हैं। जब मया दिस्सदे रूपम तन्न जानादि सब्बः जानगम दिस्सदे नंतम तम मां जंपेहि केन हम। जब मया दिस्सदे रूपम, मुझे जो रूप दिखाई पड़ता है, जो जो मुझे दिख रहा है, तम न जानादि सब्बः, वो कुछ जानता नहीं, वो सब जड़ है। और जान गो दिस्सदे नंतम, और जो भीतर का जानने वाला आत्म तत्व है वो दिखता नहीं। तम्मा जंपेमि केन हम, मैं किसके साथ बात करूं, किसकी बात करूं? चार बातें आज आप सबसे करूंगा। दिखना, देखना, दिखाना और देख न पाना या अदृश्य होना। जो दिख रहा है वो क्या है? सब दृश्य है, जड़ है, अचेतन है। संत कहते जो कुछ भी दिख रहा है वह सब मूर्त है, और जो जो मूर्त है वह सब जड़ है, वो चैतन्य नहीं है। वो तुम्हें रिझाने वाला है, तुम्हारे लिए आकर्षित करने वाला है, पर तुम उनके मोहों में फंसोगे
तो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। एक बात अपने हृदय में गांठ बांध करके रख लो कि जो कुछ भी दिख रहा है वो अचेतन है, और जो चेतन है उसे देखा नहीं जा सकता। तो जो दिख रहा है उससे देखते हुए वह जो अदृश्य है जिसे देखा नहीं जा सकता उसकी तरफ दृष्टि लाने की कोशिश करें। प्रायः लोग दृश्य पर मुग्ध होते हैं। संत कहते हैं दृश्य नहीं दृष्टा की पहचान करो, भोग नहीं भोक्ता का सम्मान करो। दृश्य नहीं दृष्टा की पहचान करो, भोग नहीं भोक्ता का सम्मान करो। अब तक तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है उसमें सब उल्टा ही हुआ। दृश्य में उलझ गए, दृष्टा को भूल गए। और दृश्य तो रोज बदलते रहते हैं। दृश्यों को देखोगे तो तुम्हें अनेक प्रकार के इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होंगे। कभी हर्ष होगा, कभी विषाद होगा, कभी कुछ अच्छा लगेगा, कभी कुछ बुरा लगेगा। तुम पर के दृश्य को देखो या जो तुमने अपना चोला डाल पहन रखा है उसे देखो। ये दृश्य तो बदलने वाला है, दृश्य तो बदलने वाला है। बसंत पतझड़ में बदल जाता है और पतझड़ बसंत में परिवर्तित हो जाता है। सूर्य आसमान कभी साफ दिखता है तो कभी बादल छाते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है, क्योंकि जो जड़ है वो स्थिर नहीं है, वो परिवर्तित होने वाला है। परिवर्तन उसका स्वभाव है, पल पल में बदलता है। हम उसमें अपना इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प जोड़ते हैं, किसी को अच्छा और किसी को बुरा मान करके चलते हैं, उसमें उलझ जाते हैं। दृष्टा को पहचानो। आप लोग बहुत सारी मूवीज देखते हैं। मूवीज में क्या होता है, कोई एक एक्टर होता है, उसको बहुत सारे रोल दिए जाते हैं, वो रोल निभाता है और उसके रोल को देख कर के सामने वाले सब प्रभावित भी होते हैं, क्योंकि सबको उसका रोल दिख रहा है। एक बड़ा एक्टर अगर भिखारी बनना हो तो भिखारी का भी रोल कर लेता है, करता है, रोल प्ले करता है। और ऐसा कि देखने वाले दर्शकों का हृदय द्रवीभूत हो जाए, लोग रोने लगे। देखने वाले उसे रियल मानते हैं, पर जो एक्टर होता है वो सोचता है ये रियल नहीं, रोल है। रियल में मैं जो हूँ सो हूँ। मैं आपको पूछता हूँ, यदि अचानक ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आपको भीख मांगने को मजबूर होना पड़े, क्या आप अपने उस स्थिति को स्वीकार करने की स्थिति में होगे? अरे महाराज ऐसा आशीर्वाद मत दो आप। मैं नहीं देता, मैं तो समझता हूँ सब राजा बने रहे। लेकिन समय काल की परिस्थिति आज जिसे आप भिखारी के रूप में देख रहे हैं, हो सकता है किसी अतीत में वो राजा भी हो रहा हो, और आज जो राजा है वो कभी भिखारी भी रहा हो, ऐसा हो सकता है। ये तो बदलाव है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि यदि कोई ऐसी हल्की स्थिति बन जाए तो आप उसे स्वीकारने को राजी हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने इसी रूप को असली रूप मान लिया। अपने आप को यहीं तक सीमित रख करके चलते हैं। हमें लगता है बस ये जो मैंने अपनी छवि गढ़ रखी है, बस मैं वही हूँ। मैंने अपनी जो छवि गढ़ रखी है, बस मैं वही हूँ। ये जो सोच है, यही सोच हमारे जीवन में भटकाव उत्पन्न करती है। ये सोच बदलनी चाहिए। मैंने ये जो छवि गढ़ी है मेरी असली छवि नहीं है, ये ऊपर का रोल है, बदलेगा। आज राजा हूँ तो कल रंक भी हो सकता हूँ, कल रंक हूँ तो राजा भी बन सकता हूँ, अमीर से गरीब भी बन सकता हूँ, गरीब से अमीर भी बन सकता हूँ, रूपवान कुरूप बन सकता है, कुरूप रूपवान बन सकता है, पंडित पागल बन सकता है और पागल भी विद्वान बन सकता है। ये तो समय का फेर है, कब किसके साथ हो जाए ये। लेकिन ये सब का सब रोल है, रियल नहीं है।
ये बदलाव ऊपर के दृश्य का है, दृष्टा तो वही है। जिसकी दृष्टि दृश्य पे होती है, पर्यायों में होती है, वो उलझता है, और जिसकी दृष्टि दृष्टा पर होती है, द्रव्य में होती है, वो संभला होता है। रोल और रियल का अंतर समझ में आना चाहिए। जब ये अंतर समझ में आने लगेगा तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। अभी तुम्हारी मनस्थिति क्या है? पल में मासा और पल में तोला, है ना? क्षण में उभार और क्षण में उतार। थोड़ी थोड़ी बातें तुम्हें प्रभावित करती है, प्रभावित ही नहीं उद्वेलित करती है। ये सब के सब अज्ञानता की पहचान है। जो ज्ञानी होता है वो इन सब में सम बुद्धि रखता है, क्योंकि उसे पता है ये तो कर्मजन संयोग का परिणाम है, मैं तो एकमात्र शाश्वत आत्मा हूँ। जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे इन इंद्रियों से पहचाना नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे चखा नहीं जा सकता, वो मैं हूँ। तो दिखना, जो दिख रहा है वह सब जड़ है। जब मैं संघ में आया, ब्रह्मचारी था, सामायिक में बैठता था, मन नहीं लगता था। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आत्मा का ध्यान करने की बात आपने कही, मन ही नहीं लगता, क्या ध्यान करूं? गुरुदेव ने एक छोटा सा सूत्र दिया, बोले कुछ मत करो, एक मंत्र लो, जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं हूँ। जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं हूँ। बहुत बड़ा सूत्र है इसमें। दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं। दिख क्या रहा है? बाहर देखिए तो समझ में आता है वो मैं नहीं हूँ। ये जो शरीर दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ, मेरी इंद्रियां दिख रही ये मैं नहीं हूँ, और अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसका भी आभास हो रहा है वो मैं नहीं हूँ। दिखने वाला मैं नहीं, देखने वाला मैं हूँ। देख कौन रहा है? ये आंखें? आंखें नहीं देख रही। आंखें देख रही क्या? आंखें तो मृतक की भी होती है। आंखें नहीं देख रही, देख कौन रहा है? आंखों के भीतर से जो झांकने वाला है वो देख रहा है। वह परम तत्व, वह चैतन्य तत्व तुम हो। तो दिखना और देखना, दिखाना और देख ना पाना, हमने आज तक जो दिखा अपने आप को उसे उसमें उलझाया है, और उसे ही देखने में अपनी सारी शक्ति को लगाई। जो बाहर से दिखने योग्य है उसे कभी देखने की कोशिश नहीं की। जो देखे जाने योग्य नहीं है उस देखने वाले को पहचानो। वह ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, और जो अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थिर होते हैं वही उसे देख पाते हैं, और कोई दूसरे नहीं। तो उसे देख पाने की कोशिश, ललक, यही अध्यात्म का सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब तक मनुष्य को अपनी आत्मा की पहचान नहीं होती, जब तक मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होता, तब तक उसका कल्याण नहीं होता। सबसे पहले भेद विज्ञान होना चाहिए, दृश्य और दृष्टा का, जड़ और चेतन का, आत्मा और अनात्मा का, कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। इसे जानो तो जो कुछ भी दिख रहा हो मैं नहीं। गुरुदेव की मूक माटी की ये पंक्तियाँ बहुत सार्थक है। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं, और वह मेरा भी नहीं। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वह मैं नहीं, वह मेरा भी नहीं। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। उसी का मैं दृष्टा हूँ, उसी का मैं सृष्टा हूँ, सभी का मैं दृष्टा हूँ। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वह मैं नहीं, मेरा भी नहीं। बस इतनी समझ में आना चाहिए। मैं चेतन आत्मा हूँ।
ये भाव भाषण अंदर हो, दिखने वाले के प्रति और देखने की जहां तक बात हो तो देखने वाले को पहचानो, बाहर देखना बंद करो। हमारी दृष्टि बहिर्मुखी बनी, लोग प्रायः बाहर की चीजों को ही देखने में अपना समय और शक्ति लगाते हैं। अंदर में झांकें तो कभी कुछ नहीं होगा। एक बार की बात है, कहते हैं कि परमात्मा ने एक दिन कहा कि मैंने सृष्टि की रचना करके एक बड़ी गलती कर दी। बोले क्या हुआ? बोले बाकी सबको बनाया वो तो ठीक, इंसान को बना के ठीक नहीं किया। बोले प्रभु क्या हो गया? बोले 24 घंटे मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता, कोई ना कोई मांग करता ही रहता है, मैं उसके मांगों की पूर्ति करते करते परेशान हो गया। मांग की पूर्ति करते करते मैं परेशान हो गया हूं, कोई रास्ता नहीं समझ में आता, क्या करूं? तो कहते हैं स्वर्ग के देवता बृहस्पति ने भगवान को एक सुझाव दिया। बोले भगवान, आदमी से बचने का एक उपाय मुझे पता है। बोले बताओ क्या उपाय? मैं तो चाह ही रहा हूं इससे कैसे पिंड छुड़े। बोले भगवान, किसी ने अलग अलग सुझाव दिया। कोई ने कहा बैकुंठ में जाके बैठ जाओ, किसी ने कहा समुद्र के तल में जाके चले जाओ, किसी ने कहा पर्वत के शिखर पर जाकर के चढ़ जाओ, हिमालय पर चढ़ जाओ, कुछ भी कर लो, ठीक, कुछ भी कर लो। भगवान ने कहा देख, हिमालय पर भी फतह कर ली, सागर के लिए भी पनडुब्बियाँ इन्हें बना ली, और बैकुंठ के लिए तो रात दिन वो तप करता ही रहता है, तप करके भी मुझे परेशान करने के लिए आना चाहता है। कोई ऐसा स्थान मुझे दिखता ही नहीं जो मनुष्य से सुरक्षित है। तो एक देवता ने कहा प्रभु मैं एक स्थान बताता हूँ जहाँ जाकर आप पूरी तरह सुरक्षित हो जाओगे। बोला कौन सा स्थान है वो? बोले कुछ नहीं करो, आप कहीं भी मत जाओ, आप तो केवल आदमी के हृदय में जाके बस जाओ। मनुष्य सारी दुनिया में आपको ढूंढेगा, अपने हृदय में झांकने की भूल वो कभी नहीं करेगा। मनुष्य सारी दुनिया में आपको ढूंढेगा, अपने हृदय में झांकने की भूल वो कभी नहीं करेगा, और आप सुरक्षित हो जाओगे। कहते हैं भगवान को ये प्रस्ताव पसंद आ गया, और उसी दिन से वो आदमी के हृदय में बैठ गए। आदमी सारी दुनिया में परमात्मा को खोजता है, अपने भीतर झांकने की कभी कोशिश नहीं करता। बंधुओं, ये तो केवल एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसका कथ्य सत्य है। सारी दुनिया में देखने वाले लोग, सारी दुनिया में झांकने वाले लोग अपने आप में झांकने की कोशिश कभी नहीं करते। देखना है तो अपने आप को देखो, अपने भीतर देखो, जो चर्म की आंखों से नहीं दिख पाएगा, मर्म की आंखों से दिखेगा। अंदर देखो, बाहर देखते देखते तो जुग बीत गए, जन्म बीत गए, जन्म जन्मांतरों तक तुमने केवल बार 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 बाहर देखा है। अब अंदर देखो, अपने आप को देखने की कोशिश करो। आखिर मैं हूं कौन, मेरा क्या है? उसे देखोगे तो संसार का सारा आकर्षण अपने आप छीन होने लगेगा। उस परम तत्व को जो पहचानता है सच्चे अर्थों में, उसके ही जीवन का उत्थान होता है। वह ज्ञायक तत्व है, मैं चेतन आत्मा हूं। आप लोग बोलते हो तू चेतन, यह देह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े, ज्यों पै अरु पानी। तुम चेतन हो, यह देह अचेतन है, यह जड़ है, तुम ज्ञानी हो। तुम्हारा और इसका संबंध है अनादि से मिलकर के एक में एक हुआ है, जैसे दूध और पानी। पर यत्न करोगे तो पृथक पृथक हो जाएगा। दूध में पानी को मिला दिया जाए, पानी और दूध मिलकर एक में एक हो जाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि दो पृथक तत्व एक दूसरे से मिले हुए हैं। ऐसे ही शरीर, इंद्रियां और आत्मा का ऐसा गठबंधन अनादि से बना हुआ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों एक में एक हो गए तो एक में एक ही रहेंगे, पृथक हो सकते हैं। मिले अनादि यतन ते बिछड़े, यत्न पूर्वक पृथक हो सकते हैं, पर उसके लिए वैसी दृष्टि चाहिए। वो हंस की दृष्टि है, हंस की दृष्टि। हंस
के लिए कहा जाता है नीर क्षीर विवेकिनी दृष्टि होती है। हंस को पानी मिला दूध दे दो तो वो केवल दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। हंस केवल दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। उसके चोंच से एक विशेष प्रकार के रसायन का स्राव होता है जिससे पानी अलग हो जाता है, दूध ले लेता है। संतों ने इसे एक प्रतीक के रूप में लिया कि दृष्टि ऐसी होनी चाहिए हंस जैसी, जो पानी को छोड़कर दूध को ग्रहण करे। बस भीतर का जो तत्व है वो दूध की तरह है, और ये शरीर और शरीर आश्रित अन्य जो संयोग है वो पानी की तरह है। बस तुम अपने भीतर हंस जैसी दृष्टि लगाओ, जो देह में रहते हुए भी देह के भीतर बैठे विदेह को दिखा सके, उसका बोध करा सके, उसकी पहचान करा सके। उसे देखने की कोशिश करो। तो देखना है तो अंतर्दृष्टि अपने भीतर जगाओ। कन्हैयालाल सेठिया की बड़ी सार्थक पंक्तियां हैं। हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला, सनी पंख में चंच हो गए उजले पर मटमैले, कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुकता पहले, पल में क्या ऐसा आकर्षण जो परमेश्वर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। कमल नाल से बिछुल कांस के सूखे तिनके जोरे, और गुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे, क्षर में क्या ऐसा सम्मोहन जो तू अक्षर भूला, हंस मानसर भूला, हंस मानसर भूला। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी, क्षण को अर्पित हुआ साधना का मनमंत्र भूला, हंस मानसर भूला, हंस मानसर भूला, हंस मानसर भूला। तुम हंस हो, हंस की शोभा मान सरोवर में तैरने में है, लेकिन कोई मान सरोवर को भूलकर हंस अगर किसी सूखे सरोवर में जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। जिसे कमल लाल के मध्य कीड़ा करनी चाहिए वो कांच के सीखे तिनके जोड़ने लगेगा तो उसे क्या कहेंगे। हमारी दिशा यही है। जिसे अपने अध्यात्म के मान सरोवर में डुबकी लगाना चाहिए वो विषयों के पोखर में लग गया। जिसे कमल की नाल में कीड़ा करना चाहिए अपने आत्मा में डूबकर वो जड़ भौतिक सुख के कांच के तिनकों को जोड़ रहा है। तो कमल नाल से बिछुल कांच के सीखे तिनके जोड़े, अवगुंठित कलियों के धोखे कुलठित सूल बटोरे। एक भ्रमणा है, ये एक छलावा है जो मृग मरीच का जैसी है, केवल भटकाव है, ठहराव नहीं। उस भटकाव से अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ होना चाहिए ताकि जीवन में ठहराव आ सके, स्थिरता आ सके और जीवन की दिशा और दशा को बदला जा सके। तो दिखना और देखना, किसे देखना? जो आज तक अनदेखा है, जिसे हम देख नहीं पाए। कैसे देखेंगे? इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। आंखें जब हम खोलते हैं तो बाहर का संसार दिखता है और आंखों को बंद करते हैं तो भीतर का स्वरूप दिखता है। अब हमें तय करना है, आंखें खोलकर बाहर देखना है या अंदर झांककर भीतर के तत्व को देखना है। बाहर देखने का अभ्यास हमारा बहुत पुराना है, लेकिन जब हम अंदर झांकने की कोशिश करेंगे तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो दिखने में मत उलझो, देखने की कोशिश करो और देखो भी तो जड़ को नहीं, चेतन को देखने की कोशिश करो। अपने स्वरूप को पहचानने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन का कल्याण करता है। तो कहते जम मया दिश्य दे रूपम तन्न जाना दिशब्बहा, जान गो दिश्य दे नमतम तम्हा जम्पे में केन हम। जब जानने वाला ज्ञाता तत्व दिखता नहीं, मैं तो किससे बात करूं, किसकी बात करूं।
अब बात है दिखाने की। तो आप लोग भी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? अपनी शान, है ना, जो झूठी शान है उसे लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रदर्शन की वृत्ति एक मान प्रेरित वृत्ति है जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देखने की जरूरत है। चाहे व्यवहार की दृष्टि से हम बात करें या अध्यात्म की दृष्टि से बात करें, हम किसी को क्या दिखाएं? हमें दूसरे को दिखाने की जगह अपने आप को देखने की ज़रूरत है। लोग व्यवहार में अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। संत कहते हैं अपने आप को बेहतर बना लो, दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो संसार का हर प्राणी लोक में सर्वश्रेष्ठ है, वो अपने आप में सबसे बेहतर है, उसे और किसी को देखने की ज़रूरत क्या है? दूसरों को देखोगे तो तुम कहीं अपने आप को बेहतर या कमतर महसूस कर सकते हो, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो न कोई कमतर है न कोई बेहतर है। जो है सो है, बस उसे पहचानो, उस स्वभाव को जानने की कोशिश करो। अध्यात्म की तरफ दृष्टि होनी चाहिए। ये जो तुलना है किसकी? तुम अतुल हो, फिर तुलना किसकी कर रहे हो? हर प्राणी अतुल है। ये तुलना करना ही हमारा अज्ञान है। दिखाने और देखने की वृत्ति ठीक नहीं। किसी को क्या दिखाना, किसे दिखाना? अपने आप को देखने की कोशिश करो। ये दिखाने वाले लोग सब अध्यात्म की दृष्टि से पागल है। अध्यात्म की दृष्टि से पागल है, वो मोह से मूर्छित है, उनको अपने जीवन की सही समझ नहीं है, जीवन की सच्चाई का बोध नहीं है। यदि ऐसा बोध होता तो इस तरह की स्थिति कभी निर्मित नहीं हो सकती थी। संत कहते हैं दिखाने की आदत से बाज आओ। आजकल है ना, लोगों को एक कहते हैं दिशा दर्शन की खुजलाहट होती है, सब रास्ता दिखाते हैं। और भी कई बार तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है कि अंधे हैं, वो अंधों को राह दिखा रहे हैं। क्या होगा? बुरा हाल हो जाएगा। और ऐसे लोगों को दिखाना भी बड़ा मुश्किल होता है। दिखाने वाले भी कई बार फंस जाते हैं। एक आँख वाला आदमी एक ऐसी घाटी में पहुंच गया जो अद्भुत थी, समझ लो सृष्टि का सबसे सुंदर स्थान, लेकिन बस्ती पूरी अंधों की थी, अंधों की बस्ती थी। उस घाटी की सुरम्य छवि को देखकर इसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ और मन में एक भाव आया, काश ये अंधे भी इसे देख पाते, काश ये अंधे भी इसे देख पाते। अब अंधों को दृश्य दिखाने के ख्याल से उसने अंधों से कहा, भैया तुम लोग यहाँ कहाँ, कितनी हरितमा है, कितने सुंदर पेड़ हैं, कितने अच्छे झरने हैं, कितने अच्छे पौधे हैं, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, देखो तुम लोग देख ही नहीं पाते, तुम्हारे आगे तो केवल अंधेरा ही अंधेरा। अंधों ने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो, हमारी जन्म जिंदगी बीत गई, हमारी जन्म जिंदगी बीत गई, आज तक हम देख नहीं पाए और हम क्या करेंगे? तुम देखने दिखाने की बात करते हो, ये क्या है? सबने बोला, उसने बोला भाई तुम लोगों के पास आंखें नहीं, मेरे पास आंखें हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। सबने तय किया ये कोई पागल हमारी बस्ती में आ गया, ये किसे आंख बोलता है? जिसे ये आंख बोलता है उसकी आंख फोड़ दो ताकि ये भी हमारी तरह रहे, क्योंकि हम ऐसे ही देखते आए, यहाँ केवल अंधेरा है और अंधेरा ही है, हम अंधेरा में रहते आए, अंधेरे में ही रहेंगे। उसने लोगों को बताने की कोशिश की, पर क्या हुआ, लोगों ने उसकी आंखें पाने की जगह उसकी आंखें फोड़ दी, बेचारा सब कुछ खो दिया। काश ऐसा हमारे साथ ना हो। जो दूसरों को इस तरह दिखाने की कोशिश करते हैं वे अपनी आंखें खो देते हैं। यहाँ ज़रूरत है देखने की, दिखाने की नहीं। जब हम अंदर के तत्व को देखने में समर्थ होंगे तभी हम अपने जीवन के परम सार को प्राप्त कर पाएंगे। तो बस मैं अपने आप को देखूं, अपने अंदर देखूं, अपने अंदर झांकूं, अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बना सकूं, ये मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए। अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।